अपने इस डिवाइन ड्रामा के एक्टर, डायरेक्टर, क्रिएटर शिव बाबा और उनके राइट हैंड ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा के राइट हैंड पूरी एडवांस पार्टी, पूरी एडवांस पार्टी के राइट हैंड सारे ब्राह्मण, सारे ब्राह्मणों के राइट हैंड, वो सारे भक्तगण जो परमात्मा को ढूंढ रहे हैं। पांचों तत्व, नवग्रह, हर आत्मा की एक ही पुकार कि अब इस दुख की दुनिया से दूर कहीं सुख में लेके चलो। उस पुकार को स्वीकार करते हुए शिव बाबा परम धाम से धरा पर हम सबके बीच अपने चुने हुए एक्टर्स को दृष्टि दे रहे हैं। सभी दृष्टि लें बाप दादा से। इस दृष्टि का सिर्फ एक पर्पस है कि जिस डिवाइन ड्रामा के लिए हम चुने गए हैं, हमारा सिलेक्शन हुआ है, उसमें जो रोल हम बच्चों को मिला है, हर एक को अपना अपना, उसे मैं देख पाऊं, सुन पाऊं, समझ पाऊं और कर पाऊं। मेरे अंदर जिस दिव्यता को बाबा देख रहा है, जिस डिविनिटी को बाबा देख रहा है, जिस निर्माणता को बाबा देख रहा है, निरहंकारिता को बाबा देख रहा है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक, डबल ताजधारी, निरहंकारी, निर्विकारी, निराकारी शक्ति को बाबा देख रहा है, जो मैं ही हूँ। बाबा को दिख भी रहा। अब वो मुझे भी पूर्ण रूप से प्रत्यक्ष हो रहा, उसकी दृष्टि बाबा से ले रहे। बाबा की दृष्टि द्वारा वो सारे कवच, वो सारे आवरण, वो सारी मान्यताएं, वो सारी पढ़ाई जो रावण ने कराई, माया ने कराई, उसका पर्दा हटता जा रहा है। बाबा की दृष्टि उन सारे पर्दों को चीर रही है, उन सारे आवरणों को, उन सारे मुखौटों को ध्वस्त कर रही है। मेरा असली चेहरा प्रकट हो रहा है। आज की मुरली बाबा के महावाक्य उस तीर की तरह मुझ आत्मा में प्रवेश कर रहे।
जो इन सभी को भेद कर मेरे सत्य स्वरूप को मुझ में ही प्रकट कर रहा। इसी संकल्प के साथ आज की मुरली, आज है 21 नवंबर 2022। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन से, हमारे मिनी मधुबन में। मीठे बच्चे, तुम्हारा धंधा है सबका भला करना। तुम्हारा धंधा है सबका भला करना। पहले अपना भला करो, फिर दूसरों का भला करने के लिए सेवा करो। ब्राह्मण बनने के बाद भी वैल्यूएबल जीवन बनने का आधार क्या है? वाचा और कर्मणा सेवा। जो वाचा या कर्मणा सेवा नहीं करते, उनके जीवन की कोई वैल्यू नहीं। सेवा से सबकी आशीर्वाद मिलती है। जो ईश्वरीय सेवा नहीं करते, वे अपना टाइम, एनर्जी सब वेस्ट करते हैं, उनका पद कम हो जाता है। वाचा और कर्मणा सेवा। गीत है, तुम ही हो माता पिता तुम्हें। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि ये महिमा किसकी है? भारतवासी मनुष्य नहीं जानते। हो तुम भी मनुष्य, परंतु तुम अब जान गए हो ये किसकी महिमा है। उस मात पिता द्वारा तुम विष्णुपुरी की रजाई ले रहे हो। ऊपर में है मात पिता। शिवलिंग की विद्वान आदि पूजा नहीं करने देते, क्योंकि वे उल्टी बात समझते हैं। वास्तव में शिवलिंग की पूजा जब करते हैं तो उनको मात पिता नहीं समझते। लक्ष्मी नारायण की पूजा करेंगे तो उनको मात पिता कहेंगे, क्योंकि दोनों हैं। पत्थर बुद्धि मनुष्य कुछ भी समझते नहीं कि हम किसकी पूजा करते हैं। त्वमेव माताश्च पिता कौन है? जहां दो देखते हैं तो उनके आगे महिमा गानते हैं। परंतु लक्ष्मी नारायण तो माता पिता हैं, ना खेवैया है। लक्ष्मी नारायण ना माता पिता है, ना खेवैया है, ना ज्ञान का सागर है, ना पतित पावन है। तुम बच्चे अच्छी तरह जानते हो, पतित पावन निराकार परम पिता परमात्मा को ही कहा जाता है। त्वमेव माताश्च पिता, ये महिमा साकार की हो नहीं सकती। ना लौकिक माता पिता के लिए ये गाते हैं। उस लौकिक माँ बाप से तो अल्पकाल का काग विष्टा के समान सुख मिलता है। द्वापर कलयुग में है दुख। अभी तुम बाप द्वारा समझदार बने हो, किसको भी समझाना बहुत सहज है। त्रिमूर्ति चित्र ले जाओ, ऊपर में है शिव। ये है त्वमेव माताश्च पिता, जो ब्रह्मा द्वारा हमको विष्णुपुरी का राज्य देते हैं। ब्रह्मा द्वारा हमको सहज राजयोग सिखला रहे हैं, जिससे हम राजाओं का राजा बनते हैं। विष्णुपुरी कैसे और किसने स्थापन की, ये कोई जानते नहीं। कोई ने तो स्थापन की होगी। बाप का परिचय मिलता है तो बाप से बर्थ राइट, ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार जरूर चाहिए। बाप का जन्म सिद्ध अधिकार है विष्णुपुरी। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी पद प्राप्त कराते, राजयोग सिखलाते। समझाने का तरीका बहुत अच्छा चाहिए, जो किसकी बुद्धि में बैठे। लक्ष्मी नारायण के चित्र पर तुम बहुत अच्छा ज्ञान दे सकते हो। लक्ष्मी नारायण को जरूर 84 जन्म लेने पड़ते हैं। ये नई दुनिया के नंबर 1 मनुष्य हैं। गायन भी है, परम पिता परमात्मा से 21 पीढ़ी राज्य भाग्य मिलता है, वह भी क्लियर कर दिखाया हुआ है। कहाँ भी शादी पर व किसी के निमंत्रण पर जाना होता है तो वहां तुम बहुत सर्विस कर सकते हो, परंतु बाबा को याद ही नहीं करते हैं तो मदद ही क्या मिलेगी। कई हैं जिनमें ज्ञान योग कुछ भी नहीं है, फिर भी सेंटर संभालते हैं, तो बाबा आकर मदद करते हैं। बाकी जो अपना कल्याण नहीं करते तो दूसरों का क्या करेंगे। जैसे गुरु लोग खुद ही मुक्ति नहीं पा सकते तो दूसरों को कैसे दे सकते। बाप समझाते हैं बहुत सहज। एक त्रिमूर्ति का राज और नई दुनिया पुरानी दुनिया के चक्र का राज लिखा हुआ है। सर्विस करने वालों की बुद्धि में ये सब राज रहते हैं। कहाँ शादी आदि पर जाओ तो कशिश करो तीर लगाने की। बिच्छू का मिसाल है ना। तुम्हारा धंधा है सबका भला करना, परंतु जिसने अपना भला नहीं किया तो दूसरों का कैसे करेंगे। सर्विस तो बहुत है। कर्मणा सर्विस भी बहुतों को सुख देती है।
सबकी आशीर्वाद मिलती है। जो न वाचा न कर्मणा सर्विस करते, उनका क्या पद होगा? वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी करते हैं। जैसे भक्ति मार्ग में तुम्हारा वेस्ट ऑफ टाइम और वेस्ट ऑफ एनर्जी हुआ ना, ईश्वरीय सर्विस आधा घंटा भी नहीं करते, ऐसे भी बहुत है। पद पाना नहीं है तो चाल ही ऐसे चलते रहते हैं, बहुत चलते चलते फिर गिर भी पड़ते हैं। अब क्या लगता, अभी तक की मुरली द्वारा क्या समझ आ रहा कि हमारा डिवाइन ड्रामा में क्या पार्ट है आज? बताएं। ओम शांति। ओम शांति। मुझे तो ऐसा लग रहा है कल की मुरली का पूरा वो आने का चल रहा है पार्ट। जैसे कल बाबा ने कहा ना कि मैं ज्ञान तो एक जैसा देता हूँ, लेकिन नंबर वन लेते हैं बच्चे। शक्ति भी एक जैसा देता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, कि बाबा कह रहे हैं कि क्यों नंबर वन लेते हैं, उसका वो कारण बता रहे हैं। क्यों नंबरवार होते हैं? क्योंकि वाचा और कर्मणा सर्विस नहीं करते। तो आज अपने उसकी पूरी आगे की वो बता रहे हैं बाबा। हाँ, नंबर वन क्यों हो जाते हैं, मेरे को ये समझ में आया। जैसे कल बोला था कि वक्त पे युद्ध होता है, तलवार आगे की तरफ आती है, तलवार है लेकिन हम उठा नहीं पाते। तो हाँ, ये भी जैसे आज बाबा कह रहे हैं, आप जाते हो शादी पार्टियों में हो तो आप सेवा नहीं कर पाते, क्यों नहीं कर पाते उसका भी सब कारण बता। करेक्ट। हर जगह जाते हो, बाबा को तो पता ही है कि बच्चों को तो हर ही जगह जाना है ना? तो कहाँ जाकर क्या बुद्धि चल रही है? बाबा ने कहा वहां सेवा तब होगी ना जब बुद्धि में बाबा होगा। जब बुद्धि में ही बाबा नहीं है तो सेवा का हमें पॉइंट समझ में भी नहीं आएगा कि कैसे ये सेवा करें। और बताइए। और बताएं। ओम शांति। ओम शांति। हाँ, जैसे बाबा ने बोला ना, पहले अपना भला करो फिर दूसरों का कर पाओगे। तो भला जैसे लाभ, जब हम अपने में गुण धारण किए होंगे, शक्तियां धारण करी होंगी और ये सारा ज्ञान हमको प्रॉपर पता होगा, कोई तभी हम समझा सकेंगे, तभी हम सेवा कर सकेंगे। जब हम हमारे में ही ये सब नहीं होगा तो हम कैसे कर पाएंगे? इसलिए पहले अपने में करना है, फिर हम ये सारे ज्ञान को बता पाएंगे। कोई भी कोई क्वेश्चन पूछे तो हम बता पाएंगे। और कहीं पर भी जाओ, अपने में ही मतलब इतना वो होना चाहिए हमारे में, हमारे से ही मतलब छलकना चाहिए कि हाँ, कि हमने इसको धारण किया हुआ है, तभी हम बता पाएंगे। तो ये गुण शक्तियां अगर हमारे में होंगी तभी हम बता पाएंगे। लाभ तभी होगा, भला तभी होगा जब हम खुद को पता होगा हमको कि हमारे में क्या, जो चीज हमारे पास होगी वही हम दे पाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। और कुछ टचिंग हो रही? सब लोग डिवाइन ड्रामा में चलने की सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे? डिसाइडेड है डिवाइन ड्रामा में चलना है कि अभी भी स्थूल ड्रामा में ही रहना है? वो तो हमारे साथ ही रहता है डिवाइन ड्रामा। अभी इसमें रहते हुए भी हम बहुत जल्दी उसमें आते हैं डिवाइन ड्रामा में। अभी ये तो फर्क आया है। तो डिवाइन ड्रामा के लिए हमें आज बाबा क्या डायरेक्शन दे रहा है कि तुम डिवाइन में तब रहोगे जब तुम्हारे वाचा और कर्मणा दोनों सेवा में है। मनसा वाचा कर्मणा दोनों में, तीनों में क्या चल रहा है? तीनों में क्या चल रहा है? ओम शांति। कि मैं ईश्वर की बच्ची, बाबा साथ होएगा हर कर्म में। साधारण कर्म भी मैं कर रही हूँ पर ईश्वर के साथ, अपने बाबा के साथ कंबाइंड होके कर्म भी योग के द्वारा, जैसे कल की मुरली में भी था कि कर्म कर रहे हो पर कैसे साधारण कर्म में भी योग है कि नहीं। कर्म योगी तभी कहोगे जब योग के साथ कर्म करोगे कि बाबा मेरे साथ है, बाबा करवा रहा है। मतलब मैं हर कर्म संकल्प सोच में कि मैं ईश्वर की संतान हूँ, मैं ट्रस्टी हूँ, मतलब ये सब करते हुए करूं तो मेरे कर्म योगी कहलाऊं। ईश्वरीय सेवा आज यही है साथ साथ ही साथ ये कर्मणा में हम ये भी कह सकते हैं कि मैं हमेशा हर पल सेवाधारी हूँ। ये
इसमें बहुत अच्छा लगता है। कभी भी कुछ ऐसा काम लगता है कि नहीं कर पाएँगे तो लगता है नहीं, मैं तो इस समय सेवाधारी हूँ। तो इसमें भी बहुत आ जाता है, कुछ भी काम करने का सब काम करने को तैयार हो जाते हैं। और आज बताएं। बाबा ने ये भी बता दिया ना, शादियां आ रही ना, शादियों का सीजन, तो बाबा ने बता दिया सेवा। कि शादी में भी गए यही, तो हाँ अगर जी, सेवा करके यही मैं नहीं कह रही आए, थी। हाँ, हाँ। तो शादी में गए नहीं, अगर हम बाबा को ही बोल के जाएंगे, बाबा मैं आपकी सेवा पे जा रही हूँ, मैं शादी में नहीं जा रही हूँ, मैं आपकी सेवा पे जा रही हूँ। अगर इस भाव से हम जाएंगे तो वहाँ कोई ना कोई मुझे मिल जाएगा जिसकी सेवा मैं कर सकती हूँ। किसी न किसी को तीर लगा करके ही आऊंगी। अगर इस भाव से, बाबा के भाव से जाएंगे तो सेवा हो जाएगी वो। अरे तो कैसे मुझे अपने एकदम से साधारण से ड्रामा को हमें अलौकिक ड्रामा बना देना है। तो वो हर पल हम अलौकिक बना सकते हैं, हर सेकंड उसको हम बना सकते हैं, हर वाचा में, कर्मणा में, मनसा में उसको बना सकते हैं। पर उसके लिए जरूरी क्या है? कनेक्शन। बाबा कहता ईश्वरीय सर्विस आधा घंटा भी नहीं करते ऐसे भी बहुत है। पद पाना नहीं है तो चाली ऐसे चलते हैं, बहुत चलते चलते फिर गिर भी पड़ते हैं। लिखते हैं बाबा हम गटर में गिर पड़े, चोट लग गई। उनको शर्म आना चाहिए। कोई मल्ल युद्ध में हार जाते हैं तो उनका मुंह काला हो जाता है। पिछाड़ी में जब ट्रांसफर होने का समय आएगा तो तुम सबको साक्षात्कार होगा कि हमारा क्या पद है, फिर पछताने से क्या होगा। समझेंगे कल्प कल्प यही गति होगी। कहते हैं शल तुमको ईश्वरीय मत दे, परंतु यहाँ तो ईश्वर की मत पर भी नहीं चलते। जैसे कि प्रण किया है कि हम कभी श्रीमत पर नहीं चलेंगे, पढ़ते ही नहीं तो समझाना बहुत सहज है। छोटे बच्चे भी चित्र लेकर बैठ समझाएं, ये प्रजापिता ब्रह्मा है, जरूर बीके को ज्ञान देते होंगे। ये वर्षा मिलता है 21 जन्मों के लिए। बच्चे इतना भी समझाएं तो भी कुर्बान जाए। नीचे लिखा हुआ ये तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। ये जगत पिता जगत अम्बा है, यही जगत अम्बा फिर लक्ष्मी बनती है, फिर परमात्मा आकर 21 जन्मों का राज्य भाग्य देते हैं। ये है ज्ञान मार्ग। फिर भक्ति मार्ग में दीपमाला पर लक्ष्मी से भीख मांगते हैं। बाबा कहते हैं तुम बच्चे कहाँ भी जाओ, जाकर समझाओ हम यह पढ़े हैं। हमारा फर्ज है घर घर में पैगाम देना। ये त्रिमूर्ति क्या है, आओ तो हम आपको समझाएं। बाबा ने इनको बैठ 84 जन्मों का राज समझाया हुआ है। जैसे ब्रह्मा का दिन और रात, वैसे विष्णु का भी दिन और रात। बहुत सहज है समझाना। कोई का भी कल्याण करना, यही धंधा तुमको करना है। सबको रास्ता बताने का। बस 2 रोटी मिले वे भी बहुत है। मनुष्य का पेट जास्ती नहीं खाता। अगर सेंसिबल है तो थोड़े रुपए में भी काम चल सकता है। यहाँ तो कई ऐसे हैं जो थोड़ा ही ठीक ना मिले तो भाग जाए, रायजाई को भी ठोकर मार दे। बीच में बेगरी पाठ चला, ये भी परीक्षा हुई थी, बहुत चले गए। ये सब शिव बाबा का क्या राज था वह भी गुड़ जाने। गुड़ की गोथरी जाने, कितने डर कर भाग गए। नहीं तो 2 रोटी खाने पर खर्चा बहुत कम लगता है। 2 रोटी खाना, प्रभु के गुण गाना, अर्थात बाप और वर्षे को याद करना, बाप को बहुत प्यार से याद करना। बाप कहते हैं मैं सेकंड में तुमको जीवन मुक्ति का राज समझाता हूँ। कलयुग में है जीवन बंद, जरूर मुक्ति जीवन मुक्ति दूसरे जन्म में मिली होगी। बाप ने संगम पर ही ज्ञान दिया है भी बरोबर सेकंड की बात। अच्छी तरह कोई सिर्फ समझाए। चित्र बहुत फाइन बने हुए। त्रिमूर्ति तो कॉमन है, सिर्फ अर्थ नहीं समझते। यह भी समझते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश। ये सब कुछ रटी रटाई बातें हैं। रटी रटाई बातें ही बोलते आते हैं, लेकिन समझना है ना, स्थापना कैसे हो रही है, पालना कैसे हो रही है, विनाश कैसे हो रहा है। तीनों कर्तव्य एक साथ एक ही टाइम पर हो रहे हैं। तीनों कर्तव्य हो रहे हैं और वो कैसे घटित हो रहा है मेरे आसपास। अब बाबा अगर कह रहा कि सबका बेगरी पार्ट आना ही है, क्योंकि बेगरी पार्ट कौन सा पार्ट हुआ? जैसे
यज्ञ का बेगरी पाठ आया, बाबा क्यों याद दिलाता है यज्ञ का बेगरी पाठ बार बार? क्योंकि सबके जीवन में वो टाइम आता है गिरने का, ऐसा टाइम आता है सब कुछ खो जाने का, ऐसा लगता है कुछ बचा ही नहीं जीवन में, सब खत्म हो गया। बेगरी पार्टी तो हुआ, पर उस समय भी बाबा कह रहे तुम्हारे पास एक ही शस्त्र है, एक ही अस्त्र है, और वो है बाप और वर्षे की याद। बाप और वर्षे की याद जितनी पक्की होती जाएगी, वो पार्ट कब निकल जाएगा हमें पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए बहुत खबरदार रहना है। बाबा जब हमें बेगरी पार्ट की याद दिलाता है तो उसका कारण होता है, उसको पता है कि हर एक के जीवन में वो एक खालीपन, वो एक शून्यता आएगी ही आएगी, जब लगेगा जैसे हम भिखारी, मतलब बेगर, मतलब कुछ नहीं बचा मेरे पास, सब कुछ समाप्त हो गया। उस पल क्या है जो हमें चलाए रखेगा, जो हमें बचाए रखेगा, जो हमें आगे का रास्ता दिखाएगा, और वो है, क्या है वो? बाबा और वर्षा की याद। बाबा और वर्षे की याद कि मेरा बाबा मेरे संग है, हर पल मेरे संग है। दो रोटी, बाबा कह रहे ना, दो रोटी, दो रोटी का मतलब दो रोटी थोड़ी है, दो रोटी मतलब बहुत थोड़ा सा बचेगा, कुछ भी बहुत जरा सा दिखेगा मुझे कि बस इतना सा रह गया, बाकी सब खत्म हो गया। पर बाबा कह रहे कोई बात नहीं, उतने से को ही देखो और मुझे याद करो। तुम भूल जाओ कि क्या बचा क्या चला गया, बस ये याद करो कि बाबा मेरे साथ है, और उसका सारा वर्षा मुक्ति, जीवन मुक्ति का, पतित से पावन बनाने का, सारे गुण सारी शक्तियां देने का, मुझे अपनी गोदी में बिठाने का, मुझे अपना नाम देने का, अपना कुल देने का, कि वर्षा है। तो एक बार सबके जीवन में ये परीक्षा की घड़ी आएगी ही आएगी। किसी की आके चली गई है, किसी की आने वाली है, पर ये फिक्स्ड है कि परीक्षा होती ही होती है। जब लगे कुछ नहीं बचा, सब खत्म हो गया, बाबा कह रहे उसी में बहुत बच्चे भाग जाते। तो समझना है कि मेरे जीवन में स्थापना, पालना और विनाश का कार्य कैसे बाबा निभा रहा है। बाबा का ये कर्तव्य है ना। कोई कुछ कह रहा था? हाँ, शांति दी। शांति। एक्चुअली ना 2-3 दिन पहले बाबा ने वो जो पावरफुल वाइब्रेशन फैलाने के लिए कहा था, जो आत्माएं है ना ज्ञान से थोड़ा सा दूर होती जा रही हैं, वैसे ही कल हुआ। एक आत्मा का टचिंग हुई कि वो ज्ञान से बहुत दूर होती जा रही है, और वो बहुत तीव्र पुरुषार्थी कन्या, जिसका बहुत अच्छा रोल, अच्छा पार्ट हर फील्ड में, इवन अपनी है ना जॉब में भी, घर में भी, हर फील्ड में। अब देखा कि वो बिल्कुल पुरुषार्थ से निकल रही है, पता चला। तो कल बाबा ने टचिंग दी शाम को किसी आत्मा द्वारा उसके लिए। तो जैसे कॉल किया तो विद इन सेकेंड उनको है ना ऐसे एनर्जी मिलने लगी, ऐसे लग उनको ऐसे उसी टाइम अकेलापन और वो अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, और वहीं हमारा फोन गया। तो उनको जो उनके जैसे बाबा कह रहे हैं ना याद और वर्षा, उनको याद दिलाया उनका पुरुषार्थ जो वो करते थे, और जो उनको प्राप्तियां हुई वो उनको याद दिलाया कि बाबा द्वारा ये यहाँ यहाँ तो नहीं, क्योंकि वो फैमिली से ही थे तो हम जानते थे बहुत गहराई से। विद इन सेकेंड उनके मुख से यही निकला कि मुझे इसी कॉल की जरूरत थी, मैं बहुत अकेला फील कर रही थी, ऐसे लग रहा था मैं भाग जाऊं यहाँ से। वो एक उस समय जैसे विचलित हो रही थी, और बाबा ने टचिंग दी। तो कुछ देर के बाद ही उनके ऐसे मैसेजेस आए कि है ना, मतलब बाबा के लिए थैंकफुल कि
और वो ग्रेटिट्यूड फील कर रही थी बाबा के लिए। उनको पूरी प्राप्तियां याद आ गई, वर्षा याद आ गया, और विद इन सेकंड उनको है ना एनर्जी मिलने लगी। ये बाबा की टचिंग। ओम शांति। तो बाबा कहता, परंतु कब आकर ये कार्य करते ये नहीं जानते। ब्रह्मा के बच्चे जरूर ब्रह्म कुमारियां होंगे, जानते हैं बाप से हमको वर्षा मिलता है, परंतु बाप भी सर्विस नहीं कर सकते, परंतु फिर भी सर्विस नहीं कर सकते तो समझते हैं इन पर ग्रहण है, श्रीमत पर चलने के लिए ना कर देते हैं। जैसे यहाँ कोई पढ़ने नहीं आए, ऐसे तो पिछाड़ी में एकदम चले जाएंगे। बाबा तो बहुत युक्तियां बताते हैं। बाबा से पूछते हैं, बाबा मैं शादी पर जाऊं, फलानी जगह जाऊं। अरे तुमको जहां तहां ये सर्विस ही जाकर करनी है। त्रिमूर्ति का चित्र लेकर इस पर ही समझाओ। त्रिमूर्ति मार्ग भी है, कोई भी अर्थ को नहीं जानते। यहाँ कई बच्चे हैं जो सेंटर पर आते रहते हैं, बाहर से कहते हैं हम पवित्र रहते हैं, परंतु अंदर गंद करते रहते हैं। शिव बाबा कहते हैं मैं अंतर्यामी हूँ, बहुत विकार में गिरते रहते हैं, कुछ बतलाते नहीं, उनको ये पता ही नहीं पड़ता कि कितनी सजा मिलेगी। बाबा कहते हैं उनको बहुत सजा मिलेगी, महसूस करेंगे बरोबर हमने छिपाया था, इतना झूठ बोला था, इसलिए सजा मिल रही है। बाबा कहते हैं समय आएगा, सबको अपनी चलन का साक्षात्कार कराऊंगा कि कितने पाप झूठ किए, बहुत विकार में जाते रहते, सेंटर पर भी आते रहते। शास्त्रों में भी इंद्र सभा की बात है, ये एक ही बात नहीं, बहुत ऐसे होते हैं, फिर जाकर दुश्मन बनते, अबलाओं पर विघ्न डालते रहते हैं। बातें सब यहाँ की ही हैं। तुम सर्विस बहुत कर सकते हो, ये झाड़ का फर्स्ट क्लास चित्र है। बोलो सिर्फ नॉलेज सुनो, हम आपको ये भी नहीं कहते हैं कि निर्विकारी बनो, सिर्फ यहाँ आओ तो हम आपको अच्छी बातें सुनाएंगे। तुम शादी की खुशी में हो, हम आपको उनसे भी जास्ती खुशी का पारा चढ़ा सकते हैं, हमेशा के लिए। बात करने की ताकत चाहिए। गोले का चित्र भी अच्छा है, कई किताबों में भी यह गोला दिखाया है, सिर्फ आयु लंबी कर दी। दिल में आना चाहिए हम अपने मित्र संबंधियों का उद्धार करते हैं। एक दिन आएगा जब तुम चित्र लेकर जाए सबको समझाएंगे कि शिव बाबा इस ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी का राज्य दे रहे हैं, शंकर द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश हो रहा है। बाकी देवताओं असुरों की लड़ाई नहीं लगी, ये तो यवनों और कौरवों की है। उनका बाम छूटेगा और इनकी लड़ाई शुरू होगी। विनाश के बाद फिर स्वर्ग की स्थापना कितना सहज है। बोलो सिर्फ बाप और वर्षे को याद करना, मन मना भव, बस। हमको कुछ भी नहीं चाहिए, हम पैसे के भूखे नहीं है। पैसे तो अपने पास रखो, युक्ति युक्त बोलना चाहिए, आगे चलकर बहुत निकलेंगे। थोड़ी तुम्हारी भी वृद्धि हो जाए। कई हैं जो बाहर से बड़े अच्छे हैं, बड़े मीठे हैं, परंतु अंदर कीचड़ा भरा हुआ है। यहाँ अंदर बाहर बड़ा सांप चाहिए, तो हर घंटे का पोता मेल बाबा को देना है। कितने बुद्धि में कितने सारे भूत घूम रहे, जितने चेहरे हमारी बुद्धि में घूम रहे ना, वो सब भूत है। तो कितने भूत मेरी बुद्धि में घूम रहे हैं, वो बाबा को बार बार बताना है। मन कैसे दूषित है, बुद्धि कैसे दूषित है, संस्कार कैसे दूषित है, दृष्टि कैसे दूषित है, कान कैसे दूषित है, मुख कैसे दूषित है, सब कुछ बाबा को बताना है कि बाबा अभी भी यहाँ 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 मेरे अंदर पाप है। अपनी ग्लानि करना, दूसरे की ग्लानि करना, दोष देना, सब पाप है। तो हमें डिवाइन ड्रामा का हिस्सा बनने के लिए, उस दिव्यता को प्रकट करने के लिए ये सारा आवरण उतारना है। जितना हम पकड़ पकड़ के बाबा को देंगे, उतनी सहजता से उतने हल्के होते जाएंगे, और जितने हल्के होंगे उतना क्लियरिटी से हमें डिवाइन ड्रामा दिखेगा। बाबा मुझसे क्या कराना चाह रहा है, बाबा क्या करा रहे, बहुत क्लियर दिखेगा कि यहाँ बाबा मुझे क्यों बिठाया है, शादी पर बाबा मुझे क्यों लेकर आया है, किसी की लड़ाई में बाबा मुझे क्यों लेके गया है। हर जगह बाबा दिखाई देने लग पड़ेगा। डिवाइन ड्रामा मीन्स ही डिवाइन दिखे, डिवाइन सुनाई दे, डिवाइन महसूस हो। और ये तभी संभव है जब जो बाबा बता रहे कि अंदर
बहुत सफाई होनी चाहिए। सबके अंदर को जानने वाला शिव बाबा खुद कहते हैं, जो जिस भावना से भक्ति करते हैं उनको उसका फल मिलता है। यह ड्रामा में नूंद है, तो जब बाप को पाया है तो वर्षा भी पूरा पाना चाहिए। वर्षा सर्विस से मिलता है, बाप तो फिर भी पुरुषार्थ कराएगा। वर्षा सर्विस से मिलता है, बाबा तो पुरुषार्थ कराएगा। वर्षा तो सर्विस से मिलता है, नोट कर ले। मेरे हर कर्म में भाव सर्विस का ही हो, और कोशिश करके अपना कुछ समय सेंटर में दान करे। कुछ भी सर्विस मिले, किसी भी प्रकार की सर्विस मिले, बाबा के घर में जाकर सर्विस करना मतलब डबल कमाई करना। यूं तो ये मिनी मधुबनी है, यहाँ की सर्विस भी कमाई ही कमाई है, पर वहां ऑरा मिलता है। यहाँ हम ऑरा बनाते हैं, वहां हमें शक्ति मिलती है। यहाँ हम शक्ति बिखेरते हैं, फर्क है दोनों जगह में। वहां हम भरते हैं, यहाँ हम लुटाते हैं। वहां हम पाते हैं, यहाँ हम देते हैं। फर्क है ना, फर्क है ना। बाबा के घर में और बाबा के इस सेवा स्थान में फर्क है। तो इसलिए कोशिश करिए कि कुछ ना कुछ सर्विस हम सेंटर पर करें। कर्मणा करें, वाचा करें, जो सर्विस मिले। और फिर वो जो शक्ति हम भर के ला रहे हैं, वो जो पालना हम भर के ला रहे हैं, फिर उसे हमें इस मिनी मधुबन में बांटना है, बिखेरना है, स्प्रेड करना है। इसलिए दोनों सेवा स्थान का अपना अपना महत्व है। क्लैरिटी आ रही है? क्लैरिटी आ रही है? वर्षा सर्विस से मिलता है। बच्चे गौ जगह सो गए हैं या अपने काम कर रहे हैं? जी आ रही है। जगह जगह है, जगह। सबको देख रही हूँ, जी आ सब रही है। हैं और सब समझ रहे कि इन दोनों का अपना महत्व है। वंदना आत्मा, भावना जी, जी 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 दीदी बिल्कुल जगे हुए हैं सुन रहे हैं। रूपा जी आप हैं? तो बाबा कहता, वर्षा सर्विस से मिलता है, बाप तो फिर भी पुरुषार्थ कराएगा, ठंडा थोड़े ही छोड़ेगा। प्रोजेक्टर पर भी अच्छी तरह समझा सकते हैं। चक्र में कितना बड़ा ज्ञान समाया हुआ है। बड़े मंडप में बड़े बड़े चित्र रखने चाहिए, जितना बड़ा होगा उतना अच्छी तरह पढ़ सकेंगे। बहुत सहज है समझाना। ये नर्क है, ये स्वर्ग है, ये 84 का चक्र फिरता है। बाप से बेहद का वर्षा संगम पर ही मिलता है। नाम ही है अति सहज राजयोग, अति सहज ज्ञान। ड्रामा अनुसार ज्ञान झाड़ को जानना है। चित्र तो बाबा ने बनवा दिए। स्वर्ग में इन देवताओं का राज्य था, आर्य और अनार्य। आर्य अर्थात पारस बुद्धि, अनार्य अर्थात पत्थर बुद्धि। सच बताने वाले तुम हो, बहुत रहम दिल बनना है। कहाँ भी जाकर तुम सर्विस कर दिखाओ, कोई ना कोई निकल पड़ेंगे जो अपना जीवन बनाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों को क्योंकि रूहानी माता पिता बाप दादा बाप दादा मॉर्निंग नमस्ते। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। बाबा सदा रहेंगे हंसते हंसते। शुक्रिया सदा मुझे रहेंगे हंसते। पदम गुना शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, अंदर बाहर साफ रहना है। बाप से कुछ भी छिपाना नहीं है, सच्चे दिल से सेवा करनी है, अपना टाइम सफल करना है। सर्व की आशीर्वादें लेने के लिए वाचा व कर्मणा सेवा जरूर करनी है। रहम दिल बनना है, सबका कल्याण करने का धंधा करते रहना है। वरदान है, निर्माणता की महानता द्वारा सर्व की दुआएं प्राप्त करने वाले मास्टर सुखदाता भव।
निर्माणता की महानता द्वारा सर्व की दुआएं प्राप्त करने वाले मास्टर सुखदाता भव। महानता की निशानी निर्माणता है। जितना निर्माण बनेंगे उतना सबके दिल में महान स्वतः बनेंगे। निर्माणता निरहंकारी सहज बनाती। निर्माणता का बीज महानता का फल स्वतः प्राप्त कराता है। निर्माणता ही सबकी दुआएं प्राप्त करने का सहज साधन है। निर्माणता महिमा योग्य बना देती। निर्माणता सबके मन में प्यार का स्थान बना देती। वे बाप समान मास्टर सुखदाता बन जाते हैं। निर्माणता का अर्थ सब समझते हैं। निर्माणता का अर्थ होता है बहुत विनम्र बनना, निर्मल बनना, नम्र बनना, बहुत नम्रता हो। मैं डाउन टू अर्थ, डाउन टू अर्थ हो, ह्यूमिनिटी हो ना, जिसको कहते हैं मानवता। बहुत नम्र होना, किसी भी बात का अहंकार नहीं होना कि हम तो ये, हम तो वो, हमने किया, मैंने किया, इससे एकदम मुक्त। तो दुआएं प्राप्त करने का सहज साधन। हारमोनी के लिए हार मान जाना। हारमोनी के लिए हार मान जाना। ग्रेट स्लोगन है। श्रेष्ठ जीवन का अनुभव करने के लिए निश्चय का फाउंडेशन बहुत मजबूत चाहिए। श्रेष्ठ जीवन का अनुभव करने के लिए निश्चय का फाउंडेशन बहुत मजबूत चाहिए। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण है। तो सब अपने डिवाइन ड्रामा को प्रॉपरली फॉलो करें। ओम शांति। ओम शांति।